न्यूज झारखंड, मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जमशेदपुर के जुगसई थाना अंतर्गत चौक बाजार के समीप शहर के चर्चित होटल एल्कोर प्रकरण मामले में न्यायिक हिरासत में लिए गए कारोबारी लड्डू मंगोतिया के भाई लोचन मंगोतिया पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें लोचन मंगोतिया बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। बताया जाता है कि हर दिन की तरह सुबह लोचन मंगोतिया द्वारा चौक बाजार स्थित दुकान खोला गया। साफ सफाई के बाद दुकान पर बैठकर वे अखबार पढ़ रहे थे। इसी बीच दो हमलावरों ने उन पर भुजाली से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। उनके सर पे चोटें भी आई हैं। स्थानीय लोगों ने हमलावर को धर दबोचा, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में घायल लोचन मंगोटिया ने हमलावर के संबंध में बताया कि वे हजारी सिंह प्रजापति हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये वही हजारी सिंह प्रजापति है जिन्होंने न्यायिक हिरासत में लिए गए लड्डू मंगोटिया के खिलाफ करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। मैं सुबह 9 बजे अपने दुकान खोला। दुकान खोल के जैसे डेली मैं पेपर पढ़ता हूँ, पेपर पढ़ रहा था। काउंटर पे खड़ा होकर पेपर पढ़ रहा था। अचानक पीछे से हेलमेट पहन के कोई व्यक्ति आया और जो डाब काटने वाला फरसा होता है उससे अचानक वार करने लग गया। पहले 1-2 बार में तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तीसरी बार जब मैंने हाथ लगाया तो मैं खून देखा, तो मैं भी पीछे उलट के वार किया, उसको पटक के गिराया। फिर मैंने उसको बगल वाली दुकान जो मेरी खाली है उसमें एक शटर में बंद कर दिया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से इलाज करा के आया। उसके बाद उसको मैं थाना के सुपुर्द किया हूँ। क्या ना, इस व्यक्ति को मैं पहचानता ही नहीं हूँ। और इसके साथ एक व्यक्ति और था जो भागने में सफल हो गया। वो व्यक्ति मेरे को लगता है हजारी सिंह प्रजापति था। पूरे राज्य भर में पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर सभी जिलों में जिला प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए कोरोना महामारी के तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले को जागरूक किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न चेक पोस्ट पर अभियान चलाया गया। अभियान के तहत वैसे लोगों को रोका गया जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे या एक बाइक पर 2 सवारी चल रहे थे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा था। ऐसे तमाम लोगों को रोका गया, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने माइकिंग के माध्यम से सभी को नियमों के पालन हेतु निर्देशित किया। आज हम लोग जो है अभी जो हम लोगों का अनलॉक 1 जो हुआ है उसी में जो निर्देश मिला है उसी में पूरी तरह लोग पालन करने में कमियां दिखा रहे हैं। मास्क को पैकेट में ले जा रहे हैं लेकिन पहन नहीं रहे हैं। सामाजिक दूरी नहीं बनाते हुए गाड़ी में बैठ रहे हैं। बाइक में 3 आदमी जा रहे हैं, 2 आदमी जा रहे हैं। उसी संबंध में हम लोग जो भी हैं अभी चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान हम लोग उन लोगों को बुला के आज 1 दिन के लिए हम लोग उनको दोबारा बता रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि सभी लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना आएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करके, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि घर में बुजुर्ग होंगे और सोशल समाज में काफ़ी सारा प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इन लोग को पुनः एक बार हम लोग पर्सनली यदि किसी को इस संबंध में कोई डाउट है तो फिर उनको डाउट भी क्लियर करते हैं। इसी संबंध में हम लोग उनका पूरा निर्देश दे रहे हैं। और कल से यदि कोई सामाजिक दूरी नहीं फॉलो करेगा या मास्क नहीं पहनेगा तो उन लोगों को हम लोग अग्रतर कार्रवाई जो लीगली कार्रवाई होती है वो हम लोग करना शुरू कर देंगे। आज सिर्फ एक दिन हम लोग लोगों को इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। छोटा हाथी में चोरी छुप 150 केजी खैनी ग्रामीणों ने पकड़ा और राजनगर पुलिस के हवाले किया। राजनगर थाना में तंबाकू नियंत्रण विभाग द्वारा वाहन मालिक, ड्राइवर व खैनी खरीदने वाले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। मौके से ड्राइवर और वाहन मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। खैनी का मूल्य 50 से 60 हजार रूपए आंका जा रहा है। केजी का माल है, एफआईआर दर्ज किया गया है। सेफ्टी ऑफिसर द्वारा एफआईआर किया गया है। क्या क्या है इसमें? इसमें जो है 188 का उल्लंघन हो रहा है, 268, 269 का उल्लंघन है। कोटपा का एक्ट भी कुछ लगेगा इसमें। सर कितने कौन का ब्रांड का कंपनी है ये कोई ब्रांड नहीं है, ये लोकल ब्रांड है। ये हाथी साहब का है और एक इसमें गौरव खैनी करके है। और इसमें एड्रेस जो है चाईबासा का दिया हुआ है, लेकिन इसमें पता नहीं ये माल है कहाँ का। ड्राइवर भी कुछ क्लियर अभी बता नहीं रहा है। इसको कहाँ पहुँचाना था, कहाँ देना था, वो भी वो बता नहीं पा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। बावजूद सड़कों पर बगैर मास्क के वाहन चलाने अथवा घूमने पर पूर्ण पाबंदी लगा रखी है। लोग सड़क पर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग करें। इसको लेकर धनबाद पुलिस ने सिटी एसपी और आर राम कुमार एवं ग्रामीण एसपी अमित रेणु के नेतृत्व में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर वाहन जांच अभियान की शुरुआत की, जहां बगैर मास्क लगाए, बगैर हेलमेट अथवा बगैर सीट बेल्ट लगाए वाहन ड्राइव करने वाले लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर मास्क पहनाए एवं भविष्य में बगैर मास्क सड़क पर न निकलने की सख्त हिदायत दी। कोरोना महामारी का बहुत स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए उसके लिए एक मैसेज भी कन्वे करना है और उसको सख्ती से अनुपालन भी करना है। मास्क जरूर पहनने के लिए यही हमारा ये
ये रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट तरफ से, हमारा रिक्वेस्ट है पब्लिक के लिए, क्योंकि ये सब हम लोग कर रहे हैं खुद आप ही लोग के सेफ्टी के लिए, तो उसको जरूर इंप्रूव कर लीजिए और ट्रैफिक नियमों का भी पालन कर लीजिए। इसी टाइम में ही हमारा एक कम्युनिटी का पूरा ताकत और ये सब दिखाना है, कोरोना जैसा पैंडेमिक को डिफीट करना है। इसलिए देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार हलकान है। हर दिन हजारों की संख्या में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई जरूरी हिदायतें दी गई है। इसी क्रम में एक तरफ जहां झारखंड पुलिस महानिदेशक के आदेश पर राज्य भर के पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर जांच अभियान तेज कर दिया है, वहीं जिला प्रशासन भी अब कोविड-19 के जांच और उनके संक्रमितों की डेटाबेस को तैयार करने की अलग से रूपरेखा बनाने की कवायद में जुट गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने इसको लेकर जिले के सर्विलांस पदाधिकारियों को अहम जानकारियां दी। इसके तहत अब नए सिरे से शहर में बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को डाटा तैयार किया जाएगा। साथ ही कोरोना संक्रमितों मरीजों और क्वारंटाइन को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने पर विशेष जानकारी उपलब्ध कराई गई। अब हम लोगों ने ये देखा है कि बाहर के जिलों और बाहर के राज्यों से आने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो ऐसे में जो सभी सर्विलांस टीम है उनके लिए डेटा एंट्री का एक नया फॉर्मेट डेवलप किया गया है, उसके बारे में उनकी ट्रेनिंग की गई है। साथ ही साथ फील्ड में सर्वे करने में, सर्विलांस करने में उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में भी समीक्षा की गई है। और इस निर्देश के साथ कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं और जिनको भी होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनके घर हमारी सर्विलांस टीम जरूर पहुंचे। पोस्टर लगाने का काम और जो स्टैंपिंग का काम है, अगर चेक पोस्ट से नहीं हो पाया हो तो उनको वो वहाँ पर ज़रूर करें। और साथ ही साथ उनको कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के संबंध में और होम क्वारंटाइन के नियमों के संबंध में सेंसिटाइज करें, अवेयर करें। इसके संबंध में ही आज प्रशिक्षण किया गया है। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। उधर जिला प्रशासन ने लगातार लोगों से आग्रह किया आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। अब जिला पुलिस कप्तान के आदेशानुसार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सड़क पर चलने वाले लोगों को मास्क दिया गया और कोरोना से कैसे बचे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग कैसे करें और सैनिटाइजर का उपयोग से क्या फायदा है, इसकी जानकारी अब पुलिस आम लोगों को दे रही है। लेकिन अब पुलिस गांधीगिरी में उतर आई है। गांधीगिरी कर पुलिस आम लोगों से अपील करे कि आपकी जान काफी बहुमूल्य है और अपनी जान के साथ अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों के भी जान का आप ख्याल रखें। हम लोग पब्लिकों के प्रति में जागरूक करना कि भाई अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगा कर चलें, जैसे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। तो लगा के ही चल रहे हैं, कुछ टीका लोग नहीं लगा के चल रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आप अपना सेफ्टी स्वयं देखें। ये कब तक चलेगा जागरूकता अभियान? ये चलता रहेगा। ये कोवाली से डुमरिया तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान हरिराम मंदिर के समक्ष बोड्डी गांव में कई बिजली का पोल बीच सड़क में आ जाने से दुर्घटना के साथ साथ लोगों में डर सा माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बीच सड़क बिजली के पोल पर करंट दौड़ रही है, कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। कई बार सड़क कार्य करने वाले ठेकेदार को बोला गया, मगर बिजली का पोल जस के तस बना हुआ है, जिसके कारण डर के साए में रहने को विवश हो रहे हैं स्थानीय लोग। तो उसको हटाना चाहिए ना, नहीं तो बिजली का ऊपर से जैसे हाईवा जा रहा है तो साइड में जा रहा है, तो आदमी लोग चलेगा कैसे? जैसे मुर्गा, बकरी ये सब चल रहा है सब। जमशेदपुर में गीत एवं संगीतकारों की संस्था जमशेदपुर म्यूजिकल सर्किल के तत्वाधान जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें झारखंड के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस पर सवाल खड़े किए गए। इन गीतकारों के अनुसार विगत दिनों झारखंड शिक्षा निदेशालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद तथा प्राचीन कला केंद्र से प्राप्त डिग्री को फर्जी बताया गया है, जबकि इन दोनों ही संस्थान की डिग्री को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही करार दिया जा चुका है। एक्चुअली हम लोग 4 जून को प्रभात खबर में खबर प्रकाशित हुई, जिसमें प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से स्नातक की डिग्री को फर्जी बताया गया। अब हम सभी जेएमसी से कलाकार वर्ग जितने भी हैं, इस खबर को सुन के बहुत हतप्रभ हुए कि पिछले 40-50 वर्षों से यहाँ जितने भी सेवा में दे रहे हैं, या तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या राज्य सरकार के अंतर्गत, सभी लोग प्रभाकर की डिग्री प्रयाग संगीत समिति से या प्राचीन कला केंद्र से प्राप्त किए हुए हैं। और इसके बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट का सत्यता हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा स्टेटमेंट किस लिए दिया गया। झारखंड खासकर लौनगरी जमशेदपुर में अब आपके पेट्स के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब आप पूरी तरह से अपने पालतू जानवरों की जिम्मेवारी जमशेदपुर के कदमा में
बने डॉग हॉस्टल के कंधों पर दे सकते हैं, जहां आपके पेट्स की रखरखाव की पूरी जिम्मेवारी उठाने को यह डॉगी शॉगी तैयार बैठी है। यह पेट्स हॉस्टल जमशेदपुर में पिछले 1 साल से चल रहा है। इस पेट्स हॉस्टल में पालतू जानवरों की देखभाल का पूरा प्रबंध है। वैसे पालतू जानवरों के शौकीनों के लिए एक और खुशखबरी है कि अब उन्हें शहर से बाहर जाने से पहले अपने पालतू जानवरों के रखरखाव का भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। संस्थान के संचालक ने बताया कि वे पेट्स की पूरी हिस्ट्री लेकर उसी तरह से उनकी देखभाल करते हैं। वैसे झारखंड में इस तरह का यह पहला संस्थान है। ये एक्चुअली लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको चालू किया था। तो जब मैं चेन्नई में था, जब मैंने अपने वहाँ पे कॉलेज जब कर रहा था, तो वहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो लोग पेट रखते हैं उनको वो कहीं भी जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स जो रखते थे अपने वहाँ पे घर पे, तो वो जब घर जाते थे अपने, जब होम टाउन जाते थे तो उनको प्रॉब्लम होता था रखने में। तो ये एक मेरे मन में था कॉन्सेप्ट कि अगर इसको कभी करना है तो हम लोग अपने यहाँ भी, क्योंकि तो सब ऑल ओवर इंडिया में है पेट लवर्स, तो मेरे को लगा कि क्यों नहीं ये हम अपने एरिया में करें, जमशेदपुर में करें इसको। तो उस टाइम पे मेरे मन में था, और जब लास्ट ईयर जब मैं आया तो यहाँ पे इसको चालू किया। तो जब चालू किया तो उस टाइम पे मतलब बहुत नेगेटिव भी थॉट्स था, पॉजिटिव भी थॉट्स था। तो उसके बाद जब स्टार्ट किया, रिस्पॉन्स अच्छा आने लग गया मेरे पास, तो फिर मैंने इसको और अच्छे से डेवलप किया। यहाँ पे हमारे पास डॉग्स कैट्स के लिए सब फैसिलिटीज़ है, एक्सेसरीज हुआ, फूड हुआ, वैक्सीनेशन हुआ, जो भी ट्रीटमेंट होता है सब कुछ है हमारे पास। डॉग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करके या डॉक्टर को बुला के और उसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट, उसका खाना पीना, मेंटेनेंस का हम लोग अपने तरफ से, जो हम लोग का संस्था है, जो अभिषेक जी है, ये मिलजुल के हम लोग इसका जो है ट्रीटमेंट, इसका फूडिंग वूडिंग, लॉजिंग वॉजिंग, ये अपने तरफ से करते हैं हम लोग। जहाँ चाह है वहीं राह है। जीवन में जो संघर्ष करेगा उसकी मंजिल दूर नहीं है। इसी कहावत को चरितार्थ करती धनबाद की तीरंदाज सोनू खातून ने अपनी मेहनत और लगन से भविष्य के रास्ते को आसान सुगम बनाई है। हम बात कर रहे हैं तीरंदाज सोनू खातून की, जो कि पिछले दिनों लॉकडाउन में झरिया में फुटपाथ पर सब्जी बेचते नजर आई, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आई। तीरंदाज सोनू खातून की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर तत्काल आर्थिक मदद पहुंचाई गई। तीरंदाज सोनू खातून को धनबाद के एशियन जवान अस्पताल में ओपीडी कोऑर्डिनेटर के पद पर योगदान देने के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसके बाद वह काफी खुश नजर आए। उसने कोल्यांचल के तमाम लोगों को बधाई दी। नहीं, आज ये बहुत खुशी की बात है कि जो बच्ची अच्छा खेलना चाहती थी और वो अपने आजीविका के लिए उसको जो है वो बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, उसको आज यहाँ पर जो है वो नौकरी दी गई है। वो झलान हॉस्पिटल में ओपीडी कोऑर्डिनेटर का काम जो है वो करेंगी, और साथ ही साथ उनके खेल और उनकी प्रतिभा के साथ कोई समझौता ना हो, इसके लिए जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है उसी में डिटेल बताया गया है कि उनके जितने भी भविष्य में खेल में पार्टिसिपेट करेंगी उन सब लोगों का स्पॉन्सरशिप जो है वो झलान हॉस्पिटल जो है करेगा, ताकि किसी तरह से कोई उनके भविष्य और के साथ समझौता ना करना पड़े। हम लोग को पता चला ये सोनू खातून आर्चर है, लेकिन बीच में उसका फैमिली का स्टेटस बहुत पोर हो गया कोविड के चलते। अभी हम लोग एशियन में हायर किए उसको फ्रंट ऑफिस कोऑर्डिनेटर का डेजिग्नेशन देके। देन आगे भी अगर वो ट्रेनिंग करना चाहती है, हमारा हॉस्पिटल के कैंपस में ही ट्रेनिंग करने को सारा व्यवस्था करेंगे, और चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसके लिए भी हम लोग स्पॉन्सरशिप करेंगे। आज एक बार फिर से नाई समाज कल्याण समिति द्वारा अपने सैलून खोलने संबंधी उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन लोगों का स्थिति दिन ब दिन लॉकडाउन की वजह से बेहद ही दयनीय होती जा रही है। वह लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके सैलून को खोलने की अनुमति दी जाए। मांग है कि हम लोग का दुकान अविलंब खोला जाए, और साथ ही जो है आर्थिक पैकेज का आर्थिक सहयोग दिया जाए। हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे, उनको ज्ञापन देना है। नाई तकलीफ हम लोग का यह है कि हम लोगों की दुकानें बंद हैं, सैलून बंद है, जिसके चलते हम लोग आर्थिक बहुत कमजोर हो रहे हैं, घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। शहर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में दिन दहाड़े चेन छिनताई की घटना को अंजाम दिया गया। मामला जमशेदपुर के साक्षी बिष्टपुर और कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधी ने सड़क पर चल रही महिलाओं को अपना निशाना बनाया और उनके गले से चेन छिनताई कर भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पूरे राज्य भर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम जिला पुलिस द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में शहर के हर चेकनाकों और चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर सघन जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। वहीं दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं से साफ पता चलता है कि अपराधी कितने बेलगाम हैं। फिलहाल तीनों थाना क्षेत्रों की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
चैन स्नैचिंग हुआ मोदी का लड़की का। ऐसे एक लड़का था मैरून कलर का टी-शर्ट स्कूटी पर। तो क्या रनिंग गाड़ी में ही छीन लिया है? नाम लड़की कहाँ की रहने वाली है? उसका नाम नेहा यादव है। कहाँ की रहने वाली है? वही पूरा एड्रेस बुलाया जा रहा था। कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है? अभी कैसे तुरंत कैसे देख लिया हम लोग? मैं मानगो क्लिनिक जा रही थी अपने, और उस रास्ते में जो साक्षी ओल्ड मार्केट है ना, ओल्ड बुक स्टोर, वहाँ से सीधा रोड जाते हैं। सीधा रोड जाते जाते एक रास्ता मरीन ड्राइव की तरफ जाता है। तो जो मरीन ड्राइव वाला रास्ता जाता है उसके 500 मीटर पीछे ही उसने चोरी किया और फिर वो मरीन ड्राइव की तरफ निकल गया। एक चेन था, चेन में लॉकेट था। शायद पीछे से कट किया उसने। जब आगे निकला तब मैंने देखा उसके हाथ में मेरा चेन है और लॉकेट है। तब तक नहीं समझ में आया कि चेन में अकेली। वो लोग कितने आदमी थे? वो अकेले था। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल थाना पुलिस ने बीते 6 जून को चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज से हुए चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों को चोरी के सामानों के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। बताया जाता है कि चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य द्वारा 6 जून को कॉलेज से एक एलईडी, एक वाटर प्यूरिफायर, 48 पंखे और 41 ट्यूबलाइट चोरी किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था। शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश के दौरान कोका सिंह सरदार, चरण मुर्मू और एक अन्य नाबालिग को 12 पंखों के साथ गिरफ्तार किया है। मामला है कि 9 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के द्वारा एक आवेदन दिया गया था चांडिल थाना में कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से कुछ पंखे, एक एलसीडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, कुछ ट्यूबलाइट की चोरी हो गई है, जिसके संबंध में चांडिल थाना में अज्ञात चोर के विरुद्ध चोरी का कांड दर्ज किया गया था। कांड के अनुसंधान के क्रम में कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए इस कांड में शामिल 3 चोरों को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने सामानों को चुराया था। उनकी निशानदेही पर 12 पंखे भी बरामद किए गए हैं चोरी किए हुए। इस कांड में कुछ अन्य अभियुक्त भी शामिल है और कुछ अन्य सामानों की बरामदगी बाकी है, जिसके लिए भी अनुसंधान किया जा रहा है। पेपर और इंक के बढ़ते हुए रेट को देखते हुए आज दोपहर 3 बजे परचूरी के स्टूडियो संचालकों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें पासपोर्ट फोटो के रेट को लेकर चर्चा की गई। फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर के द्वारा एक रेट लिस्ट जारी की गई, जिसमें सभी परचूरी के स्टूडियो संचालकों ने अपनी सहमति जाहिर की, जिसे कल से लागू कर दिया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से फोटोग्राफर एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ परचूरी के लगभग सभी स्टूडियो संचालकों ने भाग लिया। मेरे ख्याल से ये रेट तकरीबन 10 साल पहले जो चल रहा था वही रेट अभी तक फिलहाल चल रहा था। बीच में महंगाई काफ़ी आई, लेकिन फोटोग्राफर लोगों ने अपने रेट नहीं बढ़ाए, तो अभी आवश्यकता हो गई है ऐसा कि रेट बढ़ाने का नौबत आ गया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ सभी फोटोग्राफर से कि अपना अपना रेट बढ़ाए। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India, क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DH State Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।